जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम कुंडली के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बातें करेंगे। ज्योतिष को वेदों का अंग माना गया है। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें से ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया है। ज्योतिष वो शास्त्र है जो हमें सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की गति और प्रभाव के बारे में बताता है। एक ऐसा शास्त्र कि जो हम पृथ्वीवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी गतिविधियों को हमें बताता है। अब जन्म कुंडली जो होती है हमारी, उसमें 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है इन्हीं 12 भाव और 12 राशियों और 27 नक्षत्र पे टिका हुआ है। सारी ही गतिविधियां इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये कुंडली के जो 12 भाव हैं, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह कुंडली के ये 12 भाव है। काल पुरुष की कुंडली में हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर हो गए। अगर इन घरों में कोई राशि भी ना बैठी हो, अगर इनमें कोई नंबर भी ना हो, फिर भी इन घरों के कुछ गुण होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं। राशियां, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो पहला घर है, ये हमारे, इसको लगन बोला जाता है। लगन उसको कहते हैं जब हमारा जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस समय पूर्व में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसको बोला जाता है लगन। लगन यानी कि हमारा शरीर, इसलिए इसको तन भाव भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से तन के बारे में पता लगता है, हमारे बारे में पता लगता है, हमारा मान सम्मान, हमारी कद काठी, हमारा रंग रूप कैसा होगा, उसके बारे में हमें पहला घर बताता है। दूसरे घर से हम इसे धन भाव कहते हैं। यहाँ से हमारे बैंक बैलेंस, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार, हमारा जो सोना चांदी, उन सब के बारे में पता लगता है। जो तीसरा घर है, तीसरे घर को हम सहज भाव भी कहते हैं। सहज यानी पराक्रम, हमारा बल, हमारे छोटे भाई बहन, हमारा कम्युनिकेशंस हमारी कैसे होंगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स वर्क जो होता है वो हमारे तीसरे भाव से देखा जाता है। और जो चौथा घर है, इसे माँ का घर भी कहते हैं। इससे हम भूमि, भवन, वाहन, माता के बारे में पता कर सकते हैं। इस घर में इसे सुख भाव भी कहा जाता है कि इंसान को सुख कितना होगा। ये जो घर है हमें हमारे सुख के बारे में रिप्रेजेंट करता है। फिर 5वां घर आता है। 5वां घर को संतान भाव भी बोलते हैं। पांचवें घर से हम देखते हैं संतान कैसे होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी। इससे संतान, बुद्धि, एजुकेशन और हम किसी को सॉल्यूशन कैसा दे सकते हैं, वो हम 5वें घर से देखते हैं। मंत्र जाप, वो हम 5वें घर से देख सकते हैं। और ये छठे घर को बोलते हैं शत्रु भाव। यहाँ से रोग, रिपु, ऋण, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। ये विवाह का घर भी बोला जाता है, 7वां घर। यहाँ से हम स्त्री सुख, हमारा विवाह कब होगा और हमारी पार्टनरशिप हम इसी घर से देखते हैं। आ जाइए 8वें घर में। इसे मृत्यु का घर भी बोला जाता है। इसमें मृत्यु के साथ साथ आयु भी हम यहीं से देखेंगे। अगर मृत्यु का घर ये है तो आयु का भी घर यही है। यहाँ से पैतृक संपत्ति,
हमारी आयु और गुण विज्ञान जैसे ज्योतिष शास्त्र है, इसको हम अष्टम से ही देखेंगे। ये सारी चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। हमारा ससुराल हम 8वें घर से देखते हैं। 9वां घर, इसको धर्म का भाव भी बोला जाता है। इससे हम अपने पिता का सुख, धर्म, धार्मिक यात्राएं, हायर एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं। ये आ जाता है हमारा कर्म स्थान। इससे हमें पता लगता है कि इंसान कर्म कैसा करेगा। इसको कर्म भाव बोला जाता है। यहाँ पे जो भी राशि होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कर्म होता है। अब यहाँ पे हमने कर्म किया तो ये हो गया हमारा लाभ। कर्म करने के बाद ही लाभ मिलेगा। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं तो उसके बाद हमें लाभ की प्राप्ति होती है। फिर लाभ के बाद पैसा हमने कमा लिया, उसके बाद खर्च करते हैं तो ये हो गया व्यय भाव। यहाँ से जेल यात्रा, हमारे खर्चे, नींद, शैया सुख, ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। इसे विदेश भाव भी कहते हैं। इस तरह कुंडली के ये 12 भाव में इनके अपने गुण होते हैं जो हमें बताते हैं कि इन 12 घरों से हम किन किन चीजों को देख सकते हैं। अगर मान लिया किसी को अपनी जॉब के बारे में देखना है तो वो अपने 10वें घर से देखेगा। अगर उसको अपने सुख के बारे में देखना है तो वो अपने 4th घर से देखेगा। तो इस तरह से कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को हमें बताते हैं कि इनकी क्या क्या गुण हैं और इनसे हम क्या क्या देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है राशियों की। राशियाँ, कौन सी राशि किस घर में बैठी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग फलादेश करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।